एक बार एक राजा था। वो काफ़ी अमीर था और उसके राज्य में ज़्यादातर लोग गरीब थे। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा बाहर की गरीबी को देखे, इसलिए उसने महल के चारों तरफ दीवार चुनवा दी। टाइम बीतता गया, प्रिंस बड़ा हुआ और प्रिंस को बाहर जाने का मन करने लगा। एक दिन प्रिंस ने डिसाइड किया वो बाहर जाएंगे और अपने नौकर की हेल्प लेकर वो बाहर चले गए। और बाहर जाकर जो उनको दृश्य देखने को मिला, उनकी आत्मा कांप गई। उन्होंने देखा कैसे लोग गरीबी में जी रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं और वो खुद महल में आराम से ज़िंदगी काट रहे हैं। उनको बहुत गुस्सा आया। वो महल में गए और अपने पिता के साथ लड़ पड़े कि हम यहाँ कैसे रह सकते हैं जबकि वहाँ लोग मर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। सब आपकी गलती है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की, उसे मनाने की कोशिश की कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो माने नहीं और बोल दिया वो अब इस प्रिंस की ज़िंदगी को छोड़कर उनके बीच में रहेंगे, क्योंकि वो इस प्रिंस की ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। फिर वो अपना राज्य छोड़ के गरीबों के बीच में रहने चले गए। कुछ दिन जब उन्होंने स्ट्रगल किया, भूखे रहे, बीमारी हुई, उनको एहसास होने लग गया कि ये ज़िंदगी आसान नहीं है और इस ज़िंदगी से वो खुश नहीं हैं। वो सोचने लगे जब वो प्रिंस थे तब भी खुश नहीं थे और जब वो इस ज़िंदगी को जी रहे हैं तब भी वो खुश नहीं हैं। तब उन्होंने डिसाइड किया वो एक पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे तब तक जब तक उनको जवाब नहीं मिल जाता कि उनको खुशी किस चीज़ में मिलेगी। 45 दिन तक एक ही पेड़ के नीचे मेडिटेशन करते रहे। आप शायद सोच रहे होंगे कि 45 दिन कैसे कोई रह सकता है, लेकिन पहले जो भी साधु संत होते थे उनका पेशेंस बहुत अच्छा होता था। वो अपनी भूख और प्यास सब कंट्रोल कर लेते थे। 45 दिन के बाद उनको उनके सबकॉन्शियस ने जवाब दिया, इंसान की खुशी और गम दोनों अंतर मन में ही है। आप जो खुशी तलाश रहे हैं वो कभी आपको बाहर से नहीं मिल सकती, वो आपको अपने मन में ही मिलेगी। और उस प्रिंस ने लाखों लोगों की लाइफ को सुधारा, उनको खुश रहने में हेल्प की। जानते हैं वो प्रिंस कौन था? ही वॉज नॉट अदर देन लॉर्ड बुद्धा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जहां मैं आपको सक्सेस की नॉलेज देता हूं ताकि आप अपने बिजनेस और अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएं। आज का हमारा वीडियो है व्हाई फेलियर इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस। आपने ये बात बहुत लोगों से सुनी होगी कि फेल होना बहुत ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए, लेकिन कोई भी आपको सही से नहीं बताएगा कि क्यों भाई फेल होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और आपको वो मिल नहीं रहा, तो आज इस वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं इस बुक से कुछ लाइफ की ऐसी सच्चाइयाँ आपको बताऊंगा जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लम। हैप्पीनेस प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कभी भी सॉल्व नहीं की जा सकती। आप सोचते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो आप खुश होंगे, लेकिन ढेर सारा पैसा कमाने के चक्कर में हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ उतना टाइम ना बिताएं। और अगर आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताते हैं तो हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो, पैसे के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं हो सकती। आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो प्रॉब्लम को अपना फ्रेंड मान के चलिए। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है या आप अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग बना ही ऐसे होता है। जो हमें चीज़ मिलती है उससे हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह सकते। हो सकता है आपके पास पैसे ढेर सारे हों तो कोई बात नहीं, फैमिली के साथ थोड़ा कम टाइम बिताइए। हो सकता है आपके फैमिली के साथ आपको बिताने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, तो फिर पैसे की कमी होने दीजिए, थोड़े खर्चे कम रखिए अपने। अगर हमारे दिमाग की यही चीज़ ना होती, यही हमारी सोच ना होती हमारे दिमाग की, तो आज भी हम शायद जंगल में सो रहे होते और शिकार करके खा रहे होते। इसलिए इसको बुरी चीज़ मत मानिए। कमी तो उस इंसान में है जो इसको बुरा मानता है, सोचता है कि मेरे पास सब कुछ हो। तो आपके पास सब कुछ थोड़ी ना हो सकता है। खुश और दुखी एक रिक्शा चलाने वाला भी है, खुश और दुखी वो भी इंसान है जो करोड़ों कमा रहा है। व्हाई फेलियर इज इम्पोर्टेंट। आपने चलते चलते रास्ते में कभी ना कभी जरूर ठोकर खाई होगी, किसी पत्थर से या रास्ते में ऐसे कुछ पड़ा होगा, उसे ठोकर खाई होगी।
तो आप जब जैसे ही ठोकर खाते हैं आपको इतना गुस्सा आता है, दर्द होता है, और वो आप मतलब ही उस बेजान पत्थर को गालियां दे देते हैं, हजारों गालियां देते हैं, जिसका एक्चुअली में कोई कसूर ही नहीं होता। ऐसा हमारा ब्रेन जानबूझ के करता है ताकि आप अगली बार उस पत्थर को देख के चलें और पत्थर से टकराए ना। ये ज़बरदस्त पेन आपके दिमाग खुद ही प्रोड्यूस करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको संभालने के लिए, नेक्स्ट टाइम संभलने के लिए। और ठीक ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। जब भी इसे कोई ठोकर लगती है, डैट मीन्स जब भी इसको कोई फेलर मिलता है, दुख मिलता है, तब जाके ये संभलता है और नेक्स्ट टाइम और सेम गलती दोबारा दोहराता नहीं है। इसीलिए अगर आप फेल होने से डरते हैं तो सबसे पहले इस डर को ख़त्म कीजिए, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे आपका दिमाग उस तरह से प्रोग्राम ही नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे और सक्सेसफुल बने। हमारे दिमाग को ज़्यादा फर्क पता नहीं होता है फिजिकल पेन और मेंटल पेन में, इसलिए ठीक वैसे ही काम करता है। आप डेफिनेटली अगर कहीं टकरा जाते हैं और नेक्स्ट टाइम देखना आप संभल के चलोगे। और जैसे ही ऐसे ही दिमाग के साथ होता है, जैसे आपको सबकॉन्शियसली नहीं पता लगेगा कि हमारा दिमाग नेक्स्ट टाइम वो सेम प्रॉब्लम और सेम गलती दोबारा दोहराता है, नहीं दोहराएगा दोबारा, क्योंकि हमारे ब्रेन को ऑलरेडी पेन मिल चुका है, वो संभल चुका है। आप कोशिश करके देख लीजिए, साइड बिजनेस आप अगर करते हैं तो जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब तक फेल नहीं होंगे तब तक आप सेम ही गलती दोबारा दोहराते रहेंगे, क्योंकि आपने वो पेन लिया ही नहीं, जो पेन एक्चुअली में ब्रेन को चाहिए था संभलने के लिए। हैप्पीनेस इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। और प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने में ही एक प्रॉब्लम है, नहीं समझे? चलिए मान लीजिए आपको अपना मोटापा घटाना है, आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप बहुत मोटे हैं। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको एक और प्रॉब्लम अपने साथ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। और वो प्रॉब्लम है सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, ढेर सारा पसीना बहाना, अपनी फेवरेट डिशेज को इग्नोर करना। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। मान लो आपको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, अपनी जॉब से परेशान है और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक और प्रॉब्लम एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको ढेर सारी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको बिजनेस के रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको हो सकता है अपने खर्चे कम करने पड़े जब तक बिजनेस ग्रो ना हो जाए। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको दूसरी प्रॉब्लम लेनी ही पड़ेगी। देखा आपने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कभी भी नहीं होती, प्रॉब्लम बस एक्सचेंज होती रहती है। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम लीजिए जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अब हो सकता है जिम को इंजॉय करें, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम है किसी के लिए। हो सकता है आप बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जॉब करने वाले के लिए, किसी के लिए ये प्रॉब्लम है। आप जिम और बिजनेस ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। तो लाइफ में जो भी आपको हैप्पीनेस दे उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। इसलिए सबसे पहले ऐसे गुरुज के झांसे में मत आइए जो ये कहते हैं कि सब मोह माया है। सब मोह माया है, प्रभु के चरणों में ही सब कुछ है। जब भी प्रॉब्लम की बात आती है तो दो तरह के लोग होते हैं जो प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। एक ये इंसान जो ये कहता है कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। विक्टिम मेंटालिटी, ऐसे लोग जो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन ये कहते हैं कि उस प्रॉब्लम का हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद के पास, आपके पास ही है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक और प्रॉब्लम है जिसको आप लाइफ में इंक्लूड करना ही नहीं चाहते। इमोशंस आर ओवररेटेड। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं यार लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ एक ही है, इसको एंजॉय करके जियो। ये बहुत ही गलत सोच है। हमारी खुशियाँ, हमारी हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट हमारा दिमाग, हमारा डोपामिन खुद डिसाइड करता है। यही डोपामिन रिलीज होता है तब किसी चीज़ में हमें मज़ा आता है। और डोपामिन आप किसी भी चीज़ में मज़ा लेके रिलीज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं जो हमें अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो चीज़ सही में अच्छी है। हमारा दिमाग बहुत सी ऐसी गलत चीज़ों को भी अच्छा बताता है जो एक्चुअली में अच्छी नहीं होती। हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं करती। इसलिए अपने इमोशंस की इतनी ज़्यादा मत सुनिए। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके आज हम ऐसे इंसान बन गए हैं जो चांद में भी अपना घर बसाना चाहते हैं। ह्यूमन की इस काबिलियत को अंडररेट मत कीजिए। जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लाइफ में प्रॉब्लम इंक्लूड करनी पड़े उसका वेलकम कीजिए, और यही प्रॉब्लम आपको एक्चुअली में हैप्पी बनाएगी।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो आपके काम आ सकती है, आपके लाइफ को चेंज कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बहुत दुखी हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को दबा देना ताकि आप ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस कभी मिस ना करें। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए और बिजनेस ग्रो करते रहिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।